हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राहुल सर ने थोड़ा बहुत आप लोगों को मिरर के बारे में बताया था और रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर ही चुके थे। ठीक है, आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है और आज की वीडियो में राहुल सर आप लोगों को वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, मिरर्स के बारे में बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारे मिरर। ठीक है, मैंने बोला ही था आप लोगों को इसे दर्पण भी बोला जाता है और आपको बताया था कि मिरर के एक लास्ट लाइन आप लोगों को बताई थी कि एक ऑब्जेक्ट को मिरर कब बोल सकते हो, जब वो क्या करे, उस पर सिल्वर कोटिंग कर दी जाए या फिर एक तरफ उस पर कलर कर दिया जाए और अच्छे से वो रिफ्लेक्ट करने लग जाए, तो क्या आप उसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हो, मिरर बोल सकते हो। तो लास्ट लाइन मैंने आप लोगों को क्या लिखवाई थी, एन ऑब्जेक्ट विच, मैच कर लेना, मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को, एन, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैच कर लीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो क्या हो, रिफ्लेक्ट करे, विच, ठीक है, रिफ्लेक्ट, REFLECTS, विच रिफ्लेक्ट्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अच्छे से रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, रिफ्लेक्ट किसको, लाइट को, लाइट वेल, ठीक है, इट्स कॉल्ड मिरर, इट्स कॉल्ड मिरर्स, ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करे क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, ठीक है, इसमें आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अ प्लेन मिरर, ठीक है, लिखिएगा अ प्लेन मिरर, ठीक है। अगर एक प्लेन मिरर की बात करें, अ प्लेन मिरर, ठीक है, कैसा होता है, पतला होता है, फ्लैट होता है, इज आ थिन, THIN, थिन, कॉमा फ्लैट, FLAT, ठीक है, कैसा होता है प्लेन मिरर, थिन होता है, ठीक है, पतला भी होता है, फ्लैट होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, एंड स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ शीट, ठीक है, आगे लिखिएगा स्मूथ, ठीक है, स्मूथ के बाद लिखिएगा शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, लिखिएगा शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, कैसा हो जाएगा, स्मूथ ग्लास की उस पर क्या होती है, शीट होती है, ठीक है, जिस पर चमकदार एक कोटिंग की हुई होती है, हैविंग, ठीक है, ए शाइनी, SHINY, शाइनी कोटिंग, COATING, ठीक है। तो क्या लिखा, ग्लास के बाद हैविंग ए शाइनी कोटिंग, उस पर एक कोटिंग की हुई होती है, शाइनी का मतलब चमकदार, किसकी कोटिंग होती है, ऑफ सिल्वर की, ठीक है, कोई भी कलर पेंट हो सकता है, ठीक है, सिल्वर मेटल हो सकता है, ठीक है, और एल्युमिनियम भी हो सकता है, तो सिल्वर मेटल, ठीक है, और किसकी कर सकते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम की आप लोग कर सकते हो, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल, इज दैट क्लियर, ऑन वन साइड, लेकिन करनी आपको एक तरफ ही है, अगर आपने दोनों तरफ कर दी तो सेंस नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर के मैंने क्या कर दी, एक तरफ तो कर दिया कलर, इधर मैंने कलर कर दिया, इधर भी मैंने कलर कर दिया, आगे समझ में, और नीचे भी मैंने कलर कर दिया, ठीक है, एक तरफ कर दिया, लेकिन मैंने बैक साइड में तो कलर कर दिया, लेकिन अगर फ्रंट में कर दूंगा तो वो मिरर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ओके, चले आगे एक तरफ, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, ऑन वन साइड, एक तरफ ही आप लोगों को कलर करना है, ठीक है। आगे लिखिएगा द सिल्वर, आगे लिखिएगा द सिल्वर जो कोटिंग होती है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, द सिल्वर कोटिंग, COATING, द सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड, PROTECTED, ठीक है, द सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, बाय ए लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग बाय ए लेयर, LAYER, ठीक है, सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाय ए लेयर ऑफ रेड पेंट, ठीक है, किसका, रेड पेंट, PAINT, रेड पेंट, ठीक है, रेड पेंट्स की उस पर एक लेयर लगी हुई रहती है, ठीक है, और आपको एक प्लेन मिरर में फिगर में भी दिखाऊंगा, अभी नीचे भी बना करके बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि देख लीजिएगा प्लेन मिरर का,
ठीक है। प्लेन मिरर मैं आप लोगों को बना करके बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा। प्लेन मिरर मैं आप लोगों को बना करके बताऊंगा। ये इस तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, इस पर मैं कोटिंग कर दूंगा, ठीक है। वो मैं अभी कलर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो है वो साइड में देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से साइड में कलर किया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, ये साइड में कलर किया हुआ है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही इधर की तरफ देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हो गया। अंदर की तरफ जो है ये प्लेन मिरर है आपके। कौन सा मिरर है ये? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं प्लेन मिरर। इज दैट क्लियर? मैंने अंदर लिख दिया प्लेन मिरर, ठीक है। अब बाहर की तरफ मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कौन सी साइड है, बैक साइड। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैक साइड, BAC के बैक साइड किसकी, ऑफ प्लेन, ठीक है, मिरर, ठीक है। तो बैक साइड है किसकी, बैक साइड है प्लेन मिरर की, ठीक है। और इस पर क्या की हुई है, सिल्वर कोटिंग, ठीक है। क्या की हुई है, सिल्वर कोटिंग। आगे समझ में, ठीक है। अंदर वाला जो है ये क्या है, ये वाला अंदर वाला जो है ये क्या है, फ्रंट है, FRONT, फ्रंट साइड है ये, SID ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। यानी कि प्लेन मिरर की कैसी साइड है, फ्रंट साइड है। इज दैट क्लियर? तो ये फ्रंट साइड है, वो बैक साइड है, ठीक है। चले आगे। और ये फिगर किसका है, प्लेन मिरर का, ठीक है। आपको बता ही दिया, आप प्लेन मिरर। इज दैट क्लियर? चले आगे की तरफ। अब देखिए मिरर का एक्चुअलिटी में होता क्या है, ठीक है। तो देख लीजिएगा मिरर करता क्या है, आप लोगों को वो भी बता दूंगा। तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये मैंने बनाया, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, इधर की तरफ तो है प्लेन मिरर और पीछे की तरफ क्या हो गया, बैक साइड। समझ रहे हो आप? ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर। क्या हो गया, ये प्लेन मिरर, ठीक है। क्या है ये, प्लेन मिरर, ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, बैक साइड, ठीक है। आगे समझ में, ये तो प्लेन मिरर है और ये है बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। आगे समझ में, ये है प्लेन मिरर और ये है बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर। इसको मैंने नाम दे दूं M और इसको दे दिया मैंने M'। तो M हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा, दो डायग्राम आप लोगों को बना करके बताए राहुल सर ने, ठीक है। मतलब ये जो बैक साइड है वो इस पीछे वाली बैक साइड इस तरीके से होती है वो, और फ्रंट वाली प्लेन है, ठीक है। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। लिख लीजिएगा, नीचे स्टार लगा करके लिख लीजिएगा द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, लिख लीजिएगा द रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है किसके अंदर, ठीक है, इन अ प्लेन मिरर। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्लेन मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो मतलब क्या हो रहा है, वो सिल्वर जो सल्फेस है, मतलब ये जो सिल्वर सल्फेट आपने कलर की है इसके अंदर की तरफ हो रहा है रिफ्लेक्शन। मैं ये बताना चाह रहा हूं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन, PLANE, प्लेन मिरर, ठीक है, इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर वो क्या हो रही है, टेक प्लेस, ठीक है। अंदर की तरफ हो रही है
टेक प्लेस एट द सिल्वर्ड, एट द सिल्वर, SILVERED, सिल्वर्ड सरफेस इनसाइड, सरफेस इनसाइड इट। आगे समझ में? तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है प्लेन मिरर के अंदर, वो सिल्वर सल्फेट के अंदर की तरफ होता है। जैसे ये आपने कलर कर दिया, ठीक किया कलर, ठीक है, ये आपने कलर किया था अभी, ठीक है, इज दैट क्लियर? और ऊपर की तरफ भी हो रहा है, तो ये यानी कि इसके अंदर की तरफ हो रहा है आप लोगों के, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि इन आवर डायग्राम, ठीक है, हमारे डायग्राम में मैंने जो बनाया था, मतलब मैंने जो डायग्राम बनाया है इन आवर डायग्राम, ठीक है, मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि जो प्लेन मिरर है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इन आवर डायग्राम वी रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट किया है, ए प्लेन मिरर, ठीक है, ए प्लेन PLANE प्लेन मिरर, ठीक है, बाय, एक प्लेन मिरर रिप्रेजेंट किया गया बाय, ठीक है, ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉइंग अ स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आया समझ में? यानी कि ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या रखता है, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, हैविंग ए लार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ। तो मैंने क्या लिखवाया, इन आवर डायग्राम वी रिप्रेजेंट ए प्लेन मिरर बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट, ठीक है, लिखिएगा शॉर्ट SHORT, शॉर्ट, ठीक है, बहुत सारे, वो कैसे रखता है, शॉर्ट OBLIQUE, ठीक है, OBLIQUE, और क्या रखता है, लाइंस, ठीक है, OBLIQUE लाइंस, ठीक है, लाइंस ऑन वन साइड, इज दैट क्लियर? यानी कि एक तरफ क्या रखता है, शॉर्ट, और OBLIQUE क्या रखता है, ऑब्लिक लाइंस रखता है, ठीक है, ऑन वन साइड, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर, ऑब्लिक लाइंस ऑन वन साइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ द रिफ्लेक्शन, कैसे होता है रिफ्लेक्शन, हाउ, ठीक है, रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, हेडिंग डालिए हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर, ठीक है, यानी कि मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, आगे समझ में, मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है और वो कैसे अलग होता है, डिफर से DIFFERS, ठीक है, वो अलग कैसे होता है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के, फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, किससे, फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आया समझ में? मैंने हेडिंग डलवाई है हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर, किसी मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन में और किसी ऑब्जेक्ट से होने वाले रिफ्लेक्शन, यानी किसी अदर ऑब्जेक्ट से होने वाले रिफ्लेक्शन से कैसे फर्क पड़ता है। एक तो मैं लूंगा प्लेन, एक तो मिरर से आपको रिफ्लेक्शन करके बताऊंगा, एक दूसरे ऑब्जेक्ट लूंगा उससे आपको रिफ्लेक्शन करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे, सरफेस पर, कि वो स्मूथ है या रफ है। आया समझ में? तो आप यहां पर लिख दिया, इसमें लिखिएगा द लाइट रे, ठीक है, या बोल सकते हैं द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लिखिएगा द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इज दैट क्लियर? लिख दिया द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है, जो अभी हिंदी में बोला था उसे ही ट्रांसलेट करके मैं लिखवा रहा हूं, फ्रॉम, ठीक है, आ सरफेस,
ठीक है। तो क्या लिखा, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड्स ऑन वेदर, WHETHER, वेदर स्मूथ और रफ, वेदर द सरफेस इज, ठीक है, द सरफेस इज स्मूथ, SMOOTH, और रफ, ROUGH, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है, स्मूथ है या रफ है, ठीक है। आगे लिखिएगा कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हैविंग, कैसी सरफेस रखते हैं, रफ, ROUGH, रफ सरफेस, ठीक है। ज्यादातर ऑब्जेक्ट कैसी सरफेस रखते हैं, रफ सरफेसेस रखते हैं। तो मैं लिखवाया मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैविंग रफ सरफेसेस, ठीक है। अब इस सरफेस के कारण क्या होगा कि वो अलग अलग डायरेक्शन में, ड्यू टू, ठीक है, आगे लिखिएगा रफ सरफेस, क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्ट रफ सरफेस रखते हैं, तो फुल स्टॉप के बाद लिखवाया मैंने ड्यू टू रफ, ROUGH, रफ सरफेस, ठीक है। इस रफ सरफेस की वजह से जो उनसे निकलने वाली लाइट है, मतलब टकरा के वापस लौटेगी तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लौटेगी। मूव, तो ड्यू टू क्या लिखवाया आपने, क्या लिखा है, आपने लिखा है ड्यू टू रफ सरफेस मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ड्यू टू रफ सरफेस मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, REFLECT, रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि सभी डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। आपको डायग्राम बनाकर भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करें, इट इज, ठीक है, ड्यू टू, ठीक है। अब मैं पूरे का एक नतीजा निकाल करके बता रहा हूं, इट इज ड्यू टू, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द इररेगुलर, IRREGULAR, ठीक है। ये पूरा जो होता है, इट इज ड्यू टू इररेगुलर, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट, पूरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय द रफ सरफेस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द रफ, ROUGH, ठीक है, पूरा किसकी वजह से हुआ है, तो इट इज ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द रफ, ठीक है, सरफेस ऑफ आ, ठीक है, रफ सरफेस, ठीक है, ऑफ आ पीस, PIECE, पीस ऑफ वाइट, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, पीस ऑफ वाइट पेपर, ठीक है, वाइट पेपर का पीस, दैट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि ये किसके कारण होता है, कि जैसे जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो प्रोड्यूस हुआ है रफ सरफेस के कारण, जैसे कि एक वाइट का पेपर का पीस है, उसकी रफ सरफेस ले लिया, दैट, इसका मतलब क्या है कि हम उसे देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी द इमेज, इमेज को आप देख नहीं सकते, दैट, ठीक है, वी कैन नॉट, ठीक है, सी द इमेज, हम इमेज को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी द इमेज ऑफ आवर फेस, ठीक है, ऑफ आवर फेस, हम हमारे जो चेहरे की इमेज को नहीं देख सकते, ठीक है। ऑन लुकिंग इनटू, आगे देखिएगा, ऑन लुकिंग इनटू, ठीक है, ऑन लुकिंग इनटू द पीस ऑफ पेपर, इज दैट क्लियर, द पीस ऑफ पेपर, और आप कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। यानी कि मैंने लिखवाया इट इज ड्यू टू, ठीक है, द इरेगुलर, ठीक है, यानी कि इट इज ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि प्रोड्यूस हुआ है बाय द रफ सरफेस, एक व्हाइट पेपर की पीस के रफ सरफेस की वजह से, द, इसके मतलब क्या है कि हम उस इमेज को देख नहीं सकते हैं, हमारे चेहरे की इमेज को, ठीक है, ऑन लुकिंग इनटू द पीस ऑफ पेपर, ठीक है। चलें आगे की तरह, अब आपको डायग्राम बना करके बताऊंगा मैं, ठीक है, डायग्राम बना करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, प्लेन मिरर
लेकर भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने ये ले लिया, ठीक है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए जी आगे की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें मैं रिफ्लेक्शन करके बताऊंगा, ठीक है। ये पीस ऑफ पेपर है, ये जो है वो मैंने क्या लिया, पेपर पीस, यानी कि पीस ऑफ पेपर। इज दैट क्लियर? पीस ऑफ पेपर, ठीक है। चले आगे की तरफ। रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कैसे होगा कि रे ऑफ लाइट आएगी तो सही, एक पॉइंट, ठीक है, ये आ गई, रे ऑफ लाइट आ गई, ठीक है। इस दैट के लिए ये आने का साइन है, लेकिन टकरा के वापस अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी वो जा सकती है। इज दैट क्लियर? मतलब आ रही है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में वो जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये, क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और किसका है ये? लाइट का है, ठीक है। आगे समझ में? तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है पेपर के पीस से, ठीक है। ये मैंने लिया है पेपर का पीस, यानी पेपर पीस ले लीजिए, ठीक है, पेपर। अब आ जाइए मिरर की तरफ, ठीक है। मैंने अब लिया है मिरर, ठीक है। इज दैट क्लियर? मिरर में क्या होगा देख लीजिएगा। पहली बात तो मैंने मिरर में लिया है तो मैंने ऊपर की तरफ ये कोटिंग कर दी, ठीक है। इज दैट क्लियर? पहली बात तो इस पर कोटिंग की हुई है, ठीक है, कलर किया हुआ है, ये लीजिए, ठीक है, सिल्वर कोटिंग की हुई है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब देखिए ये क्या है, मिरर। मैंने अब क्या लिया है, मिरर, ठीक है। इस केस में देखिए रे ऑफ लाइट आ गई आपकी, ठीक है, और टकरा के सीधी निकल गई, ठीक है। आगे समझ में? एक सेकंड, ये मिरर मैं बना देता हूँ पहले, ठीक है। ये मिरर बना दिया, रे ऑफ लाइट आ गई, ठीक है, ये आने का साइन बना दिया, ठीक है। आ गई, ये आ गई, ठीक है, और ये निकल गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? आ गई और ये निकल गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसको दे दीजिए, ठीक है, रेगुलर, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं रेगुलर, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू। और आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में भी राहुल सर बताएंगे, और उसके बाद पेरिस्कोप के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? पेरिस्कोप के बारे में भी बताया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।